ओम शांति। अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों को चुनकर अपने आप को सदा सुहागिन बनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज वेडनेसडे है और आज मीनाती बहन मुरली पढ़ेंगे। मीनाती बहन, आप रेडी है? जी दीदी। हाँ, तो अभी आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का हेडलाइन से सदा सुहागिन की निशानियां। डेट है 28 अप्रैल 77। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति शिव बाबा बोले, बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्यों को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन अथवा प्रकाश का ताज और तिलक धारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले सदा सुहाग की निशानी है। अविनाशी स्मृति का तिलक सदा भाग्य की निशानी है। पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने की सुहाग की निशानी है। इसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी आ जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागना है। बाबा ने पूछा कि सदा अपने सुहाग की तिलक को देखते हो क्या? सदा एक की है लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देती है। फिर बाबा ने पूछा, अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ? सदा सुहागिन एक श्वास व एक फल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने की अभ्यासी होती है, बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय की प्रैक्टिकल लाइफ अथवा व्यवहार के जीवन से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिसके कानों में अनादि महामंत्र मनमना भाव का शोर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेगी कि बार महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात
अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे। और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं और तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसी सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी परपुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र में भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने पूछा, इसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है कि माया तिलक मिटा तो नहीं देती? सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। एक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। इसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी अथवा पवित्रता और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुणा और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा, कर्म में भी अपने को लाइट अथवा हल्का महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन ध्यान रखने की अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जिससे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां है। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा? सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है? फिर बाबा ने पूछा, अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के साथी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की बाप दादाओं को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू पढ़ने के लिए, चांस देने के लिए। दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आत्माओं को भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। दीदी जी के साथ फिर बाबा ने पूछा कि ऐसे सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे?
निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपूर्ण पवित्र हो, इससे कितना मणि होगी? जो अंगुलियों पर गिनती जितने, इससे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। विशेष 9 रत्न की पूजा होती है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी व प्रकार का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देगा। जैसे सफेद हीरा होते हैं, जो बढ़िया हीरा होगा, चमकता हुआ फ्लैशेस व दाग रहित दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देगा। इसका कारण क्या है? सब शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियां भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती है। वो साइंस अथवा विज्ञान के हिसाब, और यहाँ है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण जो शक्ति पाने चाहे वो उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने पूछा, तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है, तो रत्नों का पूजन, 9 रत्नों का पूजन करते हैं तो इतने निर्विघ्न बने हो। और रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होते हैं। और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ, कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या व विघ्न है, तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्त का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी ज्यादा मार्क्स ली होंगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग और अथवा अंगूठी बनाकर पहनते हैं या गले में लॉकेट बनाकर डालते हैं। तो यह सब हिस्सा वर्तमान समय की प्राप्ति की है। बाबा ने पूछा, तो ऐसे कितने होंगे? फिर पूछा कि कितनी गिनती करने में आते हैं, नाम बताने के नहीं दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करे और भविष्य में वह प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देखकर क्वेश्चन करेंगे, यह क्यों, यह कैसे, इसलिए बाप भी बता नहीं सकता। देख सकता है यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं है। अब एक का भी नाम बताओ तो देखना कितने क्वेश्चन उठते हैं। उसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है। इसमें तो यह है, कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाए, यह भी बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न कल्प पहले मुआफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं, काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनाऊं। अच्छा, विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित है उन्हीं को याद देना, क्योंकि यह सेवा द्वारा आपसे मिलना ही है।
योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सम्मुख ही देखते हैं। इससे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सम्मुख ही समझेंगे। अच्छा, अन्य दादियों के साथ दूर दूर से अपने जन्मभूमि पर आए हैं। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है ना। इससे समझते हो कि अपने जन्मभूमि पर आए हैं। जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं और यह फिर अलौकिक जन्मभूमि है। इस अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही फूल जाता है, क्योंकि जैसे धरनी वैसे करनी, यह गायन है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन गाया हुआ है। वैसे ही जैसे धरनी वैसी करनी। अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसे ही हो जाती है। धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना। तो अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरा संकल्प आवे तो वह अपने को बहुत पापी समझेंगे। वैसे अगर बुरा संकल्प आता तो बुरा समझते। तो यह है अलौकिक भूमि, लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी। निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परमधाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परमधाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही आ चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन अथवा संबंध है। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहाँ लगाव है। बेहद की वैराग्य कहाँ भी लगाव व झुकाव नहीं होगा। उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाबा ही संसार है। बाबा ने पूछा, जब बाप में संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे तो बाकी रहा ही क्या। ऑटोमेटिक स्वतः वैराग्य आ जाएगी ना। बाप ही मेरा संसार है तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है। तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि आगे कोई संसार है क्या, कोई संबंध, कोई संपत्ति है क्या। बाबा के संपत्ति सो अपने संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक बेहद की वैरागी हो जाएगी। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थी आती है। अगर समर्थी होगी तो कोई भी परिस्थिति सोच स्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं क्या। कोई मरे व कुछ भी हो लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि
समझते हैं यह खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पाठ समझो। परिस्थिति के पाठ को सखी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा आएगा। मुरझाते तब है जब ड्रामा के पॉइंट को भूल जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू दादा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत ही स्पष्टता के साथ और ऑप्टिमम स्पीड से आपने मुरली पढ़ी मीनाती बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हुए बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो वेडनेसडे के दिन बहनों का दिन होता है मुरली पढ़ने का, और जैसे ही मैंने लास्ट क्लास में अनाउंस किया तो बहुत सारे बहनों के नाम आ चुके हैं मुरली पढ़ने के लिए। और भाइयों का एक भी नाम अभी तक आया नहीं है, तो सैटरडे के दिन भाइयों के लिए रखा है। अगर कोई नाम आता नहीं है तो बहनों को चांस दिया जाएगा, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन मुरली पढ़ने का चांस मिलता है, तो जरूर जरूर अपना नाम देना चाहिए, है ना। तो मुझे अपने व्हाट्सएप पर मैसेज करिए जिनको भी मुरली पढ़नी है, या फिर जिन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है, जिन भाइयों ने। मेरे ख्याल से भाई बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, और फिर से टर्न दे दे के उनको मुरली का चांस दिया जाएगा। तो आपका दिन जो रखा है आपके लिए, तो आप उसका लाभ ले, नहीं तो बहनें उस पर भी कब्जा कर लेगी। ठीक है, तो हम तो दे रहे हैं चांस, फिर लेना भी चाहिए। तो जिस समय परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, तो उस समय स्त्रियों की खास करके बहुत दयनीय अवस्था थी, है ना। उस समय सती प्रथा भी थी कि जो जिसका भी पति, हाँ, शरीर के नाते से जो पति था, वो अगर शरीर छोड़ता था तो उसकी चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था। अगर कोई जलने के मतलब ऐसा मना पति के चिता के साथ मरने के लिए मना करती थी, तो उसे फिर बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे। तो ऐसे ऐसे कई साल मतलब गए, ये सब कुछ ऐसी अवस्था थी। ऐसे समय पे सारी दुनिया जिस वक्त स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को ना उम्मीद समझती थी, है ना, नरक का द्वार समझती थी, है ना, एक दुय्यम दर्जा स्त्री जाति को उस वक्त था। तो ऐसे समय में परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, और परमात्मा शिव ने ज्ञान का कलश हम्म, माताओं और बहनों के सर पर रखा। सारी दुनिया जिसे ना उम्मीद समझती थी, उसी को उम्मीदवार बनाया, और सारी दुनिया जिसे नरक का द्वार मानती थी, उसे ही स्वर्ग का द्वार बनाया। तो ये सारी बातें कहने के, बताने के पीछे भावार्थ ये है कि
बाबा जो आया है धरती पर, इतनी समझानी और इतनी क्लैरिटी और इतनी दुख की बातों से हमें छुड़ाने आया है। कौन सी बातों का क्या मतलब लगाकर दुनिया की मान्यताएं कहो, परंपरा कहो, कैसे ट्रैक से आउट हो गई थी। बाबा उसे पुनः हमने ही आउट किया और हम ही से वो ट्रैक पर चला रहे हैं, सारी गाड़ी को, सारी पटरी पर वो चला रहे। तो उसमें से आज क्रुशियल पॉइंट आज की मुरली के द्वारा बाबा ने क्लियर किया है कि जैसे दो बातें यहाँ पर बताई है लौकिक दुनिया की, कि जैसे पतिव्रता, सदा सुहागिन, उसके लिए कैसे पति का महत्व होता है। वास्तविक में बाबा ने आत्मा का परमात्मा के साथ का जो भी संबंध बताया है, जो भी अ, स्नेह पूर्वक है, जो भी संगम युग पर हम बाबा के साथ आत्मा को सजनी समझकर हम सभी आत्माओं का एक परमपिता शिव साजन है। और तो इस बातों को, इन सभी बातों को दुनिया वालों ने देह के आधार पर लगा दिया है। और इसके कारण जैसे आत्मा सजनी साजन से मिलने के बाद, उनके साथ निभाने के बाद सुख के, सर्व प्रकार के सुख की अधिकारी बन जाती है जन्म जन्म के लिए। और यही बात सिर्फ शरीर पर लागू होती है। सेम बात सिर्फ जब शरीर पर लागू होती है तो जन्म जन्म दुख की अधिकारी वो बन जाती है। तो जैसे लौकिक दुनिया में जिसका पति नहीं है, उस स्त्री को बहुत कम भाग्य वाली समझा जाता है, या फिर उसका मुख नहीं देखना, या फिर कोई अच्छे कार्यों में उसे पीछे रखना, है ना। भले वो ऑलरेडी जो दुख की बात होनी होती है वो तो हो चुकी होती है, लेकिन और ही इस बात को किसी न किसी तरीके से दोहराकर मना उनको और ही दुख की दुनिया में धकेलने का काम किया जाता है। तो बाबा ऐसे में आज मुरली में ऐसा राज बता रहे हैं। वास्तविक में सदा सुहागिन जो होता है वो कोई शरीर के आधार पर नहीं होता है ना। जब जो आत्मा कोई भी शरीर में हो, चाहे पुरुष के चाहे स्त्री के, लेकिन अगर उसे अपनी अविनाशी स्मृति का तिलक लगा हुआ है, अर्थात स्वयं की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, तो वह सदा सुहागिन है। हम्म? तो मैंने कहा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और दूसरी बात भी ये है कि नारी को क्या समझा जाता है? कमजोर। और पुरुष को बलवान समझा जाता है। तो वास्तविक में ये बात नहीं है। जिसको स्मृति है वह मजबूत है, स्ट्रांग है। और जिसे स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ, आत्मिक स्मृति का तिलक उसे लगाया हुआ नहीं है, तो वो कमजोर है। तो उन्होंने इस बात को कैसे लिया कि नारी कमजोर है और पुरुष स्ट्रांग है। मतलब जिसे आत्मा पुरुष की स्मृति है वो स्ट्रांग है, फिर वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। और जिसे आत्मा पुरुष की विस्मृति है वो कमजोर है। तो सभी स्ट्रांग जो है, हम सभी बच्चे हैं, है ना, जो सृष्टि रंगमंच पर इस ड्रामा में हीरो और हीरोइन का, माना मेन एक्टर एक्ट्रेस का रोल हम प्ले कर रहे हैं। और बाकी सारी दुनिया इस स्मृति में नहीं है, वो विस्मृति में ही है, जैसे पहले हम थे। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा? जो भी सदा सुहागिन होगी, तो उसको अविनाशी स्मृति का तिलक लगा हुआ होगा। और जिसको अविनाशी स्मृति का तिलक लगा हुआ होगा, वह सदा कैसे रहेंगे? वो उनको सदा के लिए क्या प्राप्त होगा? अविनाशी खुशी, है ना। तो इस तरह से आज बाबा ने मुरली चलाई है कि सदा सुहाग की निशानी अविनाशी स्मृति का तिलक है। और साथ साथ बताया है जो सदा सुहागन है, अर्थात वो सदा भाग्य भाग्य की निशानी भी है। तो भाग्य की निशानी बताते हुए बाबा ने कहा कि सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां, अर्थात लाइट का क्राउन। अब ये लाइट का क्राउन किस पर, इसकी लाइट की जो तीव्रता है वो किस पर डिपेंड है?
अगर मुझे अपने आत्मिक स्मृति की स्मृति मना मेरे मुझे स्वयं की स्मृति कम है, तो मेरा तिलक भी कैसा होगा? उसकी लाइट कैसी होगी? कम चमकती हुई दिखाई देगी। और अगर वो चमक रही है, तो ये इंडिकेशन है कि मैं आत्मा सदा बाप के साथ रहने वाली हूँ। अर्थात सुहाग की निशानी मना सदा सुहागिन हूँ, है ना? तो ये हुआ अर्थ सदा सुहागिन का। और दुनिया वालों ने, लौकिक दुनिया वालों ने शरीर के आधार पर उसे लगा दिया। तो चलो लगा दिया, लेकिन उसका परिणाम जो सुखदायी होना चाहिए था, वो क्या हो गया? सर्व के लिए दुखदायी हो गया। तो ऐसी कई सारी मान्यता या परंपराएं हमारे भारतीय संस्कृति में चली आ रही है, जिसका करेक्शन अभी बाबा हम ही बच्चों के द्वारा ही कर रहे हैं, क्योंकि बिगाड़ा किसने है? हमने ही बिगाड़ा है, तो ठीक कौन करेगा? बाबा तो रास्ता बता रहे हैं, लेकिन करेगा कौन? हम बच्चे ही करेंगे। तो जब ऐसी आत्मा होगी जो सदा सुहागिन तिलकदारी होगी, वह विश्व के आगे भी कैसी दिखाई देगी फिर? श्रेष्ठ और ऊंच आत्मा दिखाई देगी। तो फिर बाबा ने कहा कि अलौकिक जीवन में हर आत्मा एक साजन की सजनी है। आत्मा की ही बात है। यहाँ पर शरीर समझो कोई भाई है और उसे आत्मिक स्मृति है, और वो अपनी शिव साजन के साथ हमेशा रहे, क्योंकि आत्मा आत्मा एक सेल्फ पुरुष ही है, लेकिन वो जो परमात्मा से जुड़ती है, तो यहाँ पर साजन और सजनी का संबंध बाबा बताते हैं। तो भाई होकर भी वो आत्मा तो है ना, भले शरीर भाई का है, लेकिन है तो आत्मा। तो इस तरह से वो फिर शिव साजन की सजनी ही है, अर्थात वो भी सुहागिन है। यहाँ भाई और बहन का कोई मतलब शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो लौकिक दुनिया में इसी आधार पर अगर कोई भी आत्मा होकर आत्मिक स्मृति में नहीं टिकता है, तो शिव साजन की सजनी नहीं बन पाता है, तो क्या हुआ? वो सुहागिन नहीं हुआ। हम्म। तो जैसे सुहाग गया तो संसार गया, तो क्या है? बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। ना ना ज्ञान है, ना गुण है, ना शक्तियों की प्राप्ति है, ना पवित्रता को हम यथार्थ पा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी बात को फिर लौकिक रूप में कैसे लिया गया कि सुहागिन जो होती है, यहाँ पर भी देखो जितना जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, जितना जिसने अपने ऊपर काम कर करके अपने आप को डबल लाइट बनाया है, आत्मिक स्मृति में अपने आप को टिकाया है, उसी को क्या होता है फिर? बाबा यूज करते हैं, माना क्या करते हैं? सबके रखते हैं, है ना? आप सभी ने अनुभव किया होगा ये। और इसी का मना लौकिक में फिर किस तरह से लेते हैं कि जो शरीर के आधार पर जिसका पति है, तो उसको सुहागन मानकर मेन मेन जो महत्वपूर्ण शुभ कार्य होते हैं उसमें आगे रखा जाता है। और ऐसा नहीं है, समझो किसी का किसी स्त्री का अगर पति अ, पत, शरीर के हिसाब से शरीर छोड़ा हुआ है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता, या फिर यूँ कहो कि निग्लेक्ट ही किया जाता है, पीछे ही रखा जाता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी है स्मृति का तिलक, अर्थात सुहाग का तिलक। तो ये तिलक जब मिट जाता है, माना स्मृति हमारी चली जाती है, स्वयं की स्मृति गई तो बाबा की भी गई। इसीलिए तो पहला पाठ हमें बाबा पहले दिन पढ़ाते हैं कि आप आत्मा हो। जब तक हमें हमारी स्मृति पक्की नहीं होती है ना, तब तक हम बाबा को याद ढंग से माना विधिवत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देखो दुनियावी बातों के एग्जाम्पल आज बाबा ने बहुत दिए हैं कि उस दुनिया में भी क्या कहते हैं, जो सदा सुहागिन होती है, उसके मन के बोल क्या होते हैं? हमेशा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, है ना, साथ मरेंगे। एक श्वास व एक पल भी वो साथ नहीं छोड़ती है, भले शरीर से कहीं भी हो, लेकिन मन में हमेशा उसको ही याद करती रहेगी। उसके नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत हमेशा समाई हुई होगी। तो वो है एक जन्म का शरीर के हिसाब से।
अ, शरीर के हिसाब से जो सुहागिन होती है, उसके बाबा ने ये निशानियाँ कुछ बताई। तो आत्मा जब हम स्वयं को समझते हैं, तो परमात्मा जो हमारा शिव साजन है, उसके उसके साथ भी हमारा रिलेशन इसी प्रकार का होना चाहिए और हुआ भी है। कल्प पहले भी हमने ऐसा रिलेशन बाबा के साथ बना के रखा था, जभी तो फिर उसका यादगार कहो, मॉडिफिकेशन कहो या किसी न किसी स्वरूप में दुनिया वाले फिर शरीर के साथ ही सही उसे निभा रहे हैं, उसे याद करके कुछ परंपराएँ, कुछ मान्यताएँ बनी हुई है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो सदा सुहागिन होगी, तो वो हमेशा इस वाली फीलिंग में रहेगी कि एक बाप दूसरा न कोई। फिर इधर यहाँ पर भी लौकिक जीवन का एक एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगी। अगर सोचती भी है, तो वो महापाप गिना जाता है। तो भारतीय नारी का जो मना पहला कर्तव्य या सारी कोई भी स्टेट हो, भारत में सभी नारियों का जो जीवन होता है, इसी प्रकार से वो बिताती है ना? एक बार किसी पुरुष के साथ में शादी कर लिया या फिर उसके नाम का सिंदूर चढ़ाया, तो फिर वो दूसरे के बारे में सोचती भी नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं यही एग्जाम्पल है जो अलौकिक जीवन में भी हुँ, आप आत्मा हो और आप आत्मा का साजन शिव है, तो फिर आपके भी संकल्प मात्र और स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है, तो आप भी तो सुहागिन हो, तो ये महापाप गिना जाएगा। वो शरीर के आधार पर और ये आत्मा के आधार पर। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। भले कितनी भी माया आवे, भले कितनी भी परिस्थितियाँ आए, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई। अगर आप ऐसा रहते हो, तो क्या होगा फिर आप सदा सुहागन तो बन ही जाओगी, लेकिन सदा भाग्य की अधिकारी भी बन जाओगी और सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। उस दुनिया में जो भाग्य होता है उसकी निशानी क्या होती है? राजाई और राजाई जिसे प्राप्त होती है वो उसकी निशानी होती है ताज। तो ईश्वरीय भाग्य की निशानी है लाइट का क्राउन। तो ये वाला ताज हमें कैसे प्राप्त होता है? जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी है और जितनी सर्व प्राप्तियाँ हमने की है, उतना ये हमें लाइट का क्राउन कैसे ज़्यादा लाइट माना प्रखर लाइट वाला क्राउन हमें प्राप्त होता है। नहीं तो लाइट की तीव्रता भी देखेंगे ना कम या ज़्यादा होती है, हम सभी ने देखा तो उसका आधार जितनी पावरफुल लाइट है, जितनी प्रखर है, अर्थात क्या है कि उसकी प्यूरिटी का लेवल भी हाई है और सर्व प्राप्तियाँ ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति भी उन्होंने की हुई है। तो संपूर्ण प्यूरिटी में कहाँ तक बात आती है? स्थूल प्यूरिटी, संपूर्ण प्यूरिटी की जहाँ बात आती है तो अंडरस्टूड है कि स्थूल पवित्रता तो है ही। तो स्थूल पवित्रता में स्थूल स्वच्छता भी आ जाती है ना? है ना? सब कुछ आ जाता है। नीट एंड क्लीन रहना, घर भी जहाँ पर आप रहते हो, आपका आपके वस्त्र भी, सब कुछ आ जाता है और फिर बाबा जो एक्सपेक्ट करते हैं, जिसे संपूर्ण कहा जाता है, वो है संकल्प की पवित्रता। है ना? तो स्थूल पवित्रता तो ब्राह्मणों की होती है, शायद उतनी कोई मेहनत किसी को पड़ती ही नहीं होगी, लेकिन ये जो ऊँची मंजिल जिसे बाबा कहते हैं, वो है संकल्प की पवित्रता। तो इस तरह से पवित्रता जो आधार है सर्व प्राप्तियों का। तो बाबा कहते हैं एक भक्ति मार्ग की रस्म यहाँ पर बाबा ने बताई है सदा सुहागिन के बारे में बताते हुए कि भक्ति में कैसे अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। तो जो सदा सुहागिन होती है, तो उसके भी कानों में इस महामंत्र की हमेशा
अनादि महामंत्र का स्वर उसके कानों में क्या होता रहेगा? गूंजता रहेगा। कौन-सा अनादि महामंत्र? मन मना भव, मना जितना हम आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, स्वतः ही आत्मा में जो मन है, वो बाबा की तरफ ही लगेगा। आत्मिक स्मृति कम है, तो फिर अन्य आत्माओं की तरफ, परिस्थिति की तरफ, संबंधों की तरफ, चीज़ वस्तु की तरफ वो जाएगा, क्योंकि एक बार वो स्मृति में ज़्यादा समय टिकना आ गया, तो आत्मा को बाबा के सिवा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। वो ना चाहते हुए भी वो बाबा को ही याद करती रहेगी। हमेशा इस महामंत्र को मतलब निरंतर में वो स्वतः ही होता जाएगा। मन मना भव, आत्मा में जो मन है बाबा की तरफ ही लगा रहेगा। तो यही भक्ति मार्ग में फिर क्या बना है? रीति रस्म बनी है, जो यहाँ की कॉपी की है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। तो और एक बात बताई कि सदा सुहागिन मतलब क्या है? कि उस उनको कोई भी मना एक बार मनमना भव होकर रहते हैं हमेशा, तो चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे, और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। तो देखना, जब आप मुरलियों की स्टडी करते हो ना, तो पहले जो हमारा डिपेंडेंस था, इसकी क्लास सुने, उसकी क्लास सुने, इतने बजे सुने, आज सुना नहीं क्लास, तो ये सारी बातों का जो डिपेंडेंस है ना, खुद ब खुद चला जाता है ना। मुरलियों का रस जब आत्मा को लेने को आता है ना, तो किसी और की क्लास में उतना इंटरेस्ट हमें नहीं लगता है, क्योंकि पढ़कर जब मिलता है तो कोई भी आत्मा कितना भी अच्छा क्लास कराए, कितना भी अच्छा विचार सागर मंथन सुनाए, लेकिन बाबा की मुरली से ही वो सुनाते हैं ना, तो ओरिजिन सोर्स ही जब हमें समझ आ रहा है, उसका रस लेना आ रहा है, तो हमें किसी और का पसंद पसंद इन द सेंस हमें बाबा की मुरली ही अच्छी लगने लगती है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये इंडिकेशन है कि आपका पुरुषार्थ थोड़ा-सा ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। तो तुम्हीं से बोलूँ, तुम्हीं से सुनूँ और तुम्हारा सुनाया ही बोलूँ। ऐसी स्टेज होती है जो सदा सुहागिन की ही होती है। हुँ? तो किसी अन्य आत्मा के प्रति कोई थॉट्स नहीं। कैसे मैं बाबा के बताए हुए महावाक्यों को समझूँ, कैसे मैं उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाऊँ, कैसे मैं और गहराई में इस ज्ञान को समझूँ, कैसे-कैसे मतलब सारी बातें डायरेक्ट बाबा से ही कनेक्टेड करना पसंद करेगी वो आत्मा। तो किसी संकल्प में भी किसी देदारी की दुनिया से ना उसके संकल्प में कोई देदारी होगा, ना कोई देदारी के संकल्प में वो आत्मा होगी। हाँ, कोई कर्तव्य के प्रमाण रहना, बातचीत करना वो बात अलग है, लेकिन संकल्प में रहना अर्थात इसके अलावा हुँ? इसके अलावा तो ये सबसे बड़ी जीत है हाँ, ज्ञान मार्ग में कि हमारे संकल्प किसी के प्रति नहीं चल रहे और किसी के संकल्प हमारे प्रति नहीं चल रहे। राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारे अकाउंट्स क्या है, मतलब नया क्रिएशन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो भी है वो कैसे सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। हम्म, तो फिर बाबा जो कहते हैं लास्ट में कि जो सदा भाग्यवान होगा ना, वो सदा खुश होगा। हम्म, तो ईश्वरीय भाग्य की निशानी बताई, लौकिक दुनिया के हिसाब से भाग्य क्या होता है वो बताया। तो अब बाबा कहते हैं कि अगर मान लो कोई भी प्राप्ति की आपको कमी है, तो लाइट का क्राउन क्या होगा? स्पष्ट नहीं दिखेगा। और अपवित्र वो क्या होगा? अपवित्रता। और अपवित्रता यहाँ स्थूल की बात नहीं, लेकिन संकल्प की। हम्म, अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। अप्राप्ति है मतलब क्या है? कभी खुशी, कभी गम। है ना? खुशी रहती है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर किसी कारण वो गुम भी हो जाती है। तो अपवित्रता होने से ही वो खुशी क्या होती है? गुम होती है। कोई आकर बाहर से कुछ नहीं कर सकता है ना? खुशी के लिए भी नहीं कर सकता है और हमारी खुशी गायब करने के लिए भी नहीं कर सकता है, राइट?
तो सारा कुछ हमारे अंदर ही है। अपवित्रता जहाँ पर है ना, तो अप्राप्ति भी होगी, और अप्राप्ति जहाँ पर होगी तो खुशी गायब होती जाएगी। तो जितनी-जितनी ज़्यादा पवित्रता अर्थात सर्व प्राप्तियाँ होगी, और जितनी सर्व प्राप्तियाँ होगी उतना सदा खुश, अविनाशी खुशी आपको मिलती जाएगी। तो स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेंगे। जो अपवित्रता, अप्राप्ति को महसूस करेंगे ना, तो फिर वो अपने आत्मिक रूप को भी अनुभव नहीं कर पाएँगे। कर्म में भी कैसे रहेंगे? भारीपन लगेगा उनको। लेकिन इन सभी बातों को ओवरकम कैसे करेंगे? बार-बार मेहनत करेंगे, व फिर अटेंशन देंगे अपने ऊपर। तो ऐसे थोड़ा बिगिनिंग में क्या होगा कि मैं आत्मा हूँ, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो मैंने कल परसों की मुरली में भी बताया था कि दिन में कोई भी एक समय अमृत वेले और नुमा शाम को छोड़कर दिन में कोई भी एक समय आप अगर 45 मिनट्स तक अशरीरीपन का अभ्यास 100 डेज 108 डेज तक करते हैं, तो ज़रूर आपको कुछ मैकेनिज़्म आपकी बॉडी में वो डेवलप होता है। अब होने के बाद हुँ, बाबा कहते हैं कि अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। लेकिन यही ना कि ये अशरीरीपन का अभ्यास डबल लाइट स्वरूप, एक तो है इसको अपनी बॉडी में इसका मैकेनिज़्म स्टार्ट करना, डेवलप करना। फिर सेकंड स्टेप है इसे कंटिन्यू रखते हुए बहुत सारी बातों की परहेज़ रखते हैं ना, तो ये कंटिन्यू रहता है, और रहता है अर्थात थोड़ा-सा बढ़ता भी है। और ये वाली फ़ेज़ में हमें उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। राइट, नहीं तो बैक वो चला तो नहीं जाता, लेकिन आगे भी बढ़ नहीं रहा है, तो हमें समझ नहीं आता है ना कि मेरा इतना दिन का मेहनत कहो, प्रैक्टिस कहो, समथिंग मुझे भी कुछ न्यूनेस फील नहीं हो रहा है और कुछ प्रोग्रेस भी महसूस नहीं हो रही है। तो ये बहुत माइन्यूट या फिर महीन पुरुषार्थ की बात है। एक तो है उसे चैनलाइज़ करना माना, और इसको स्टार्ट करना इस वाली प्रोसेस को। फिर दूसरा है इसको बढ़ाना, और तीसरा है इसको मेंटेन करना। तो ये तीनों भी अपनी-अपनी लेवल पर चैलेंजिंग है। लेकिन एक बार मेंटेन करना आ गया, तो फिर ये ये हुआ रियल ज्ञान का जर्नी एक्चुअली। तो फिर आप जैसे ही सोचेंगे ना कि मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आप फ़ील करोगे उसे। तब तक तब तक फिर फीलिंग नहीं होगी। नॉलेज है आपको कि ऐसा समझने से क्या होता है, जो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स सुनाए हैं, कई बार सुनने से, पढ़ने से वो आपकी बुद्धि में रह सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस करना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो ही आप उसे फील कर पाएँगे। तो यही है फिर भाग्य का आधार, सर्व प्राप्तियाँ। और जब तक आप मैं आत्मा लाइट हूँ, इस पॉइंट को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो सर्व प्राप्तियाँ हो ही नहीं सकती है। और जब सर्व प्राप्तियाँ नहीं होती है, तो अविनाशी खुशी नहीं। खुशी मिलेगी, लेकिन कभी खुशी, कभी गम वाली। तो बाबा कहते हैं जो सदा भाग्यवान है, वो सदा खुश होगा। तो एक बार ये आपने अचीव कर लिया ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो आपकी खुशी इस संसार में कोई भी गायब नहीं कर सकता, राइट? आपके संकल्प भी आपकी खुशी गायब नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे स्वयं भगवान खुश रख रहा है, उसे संसार में कोई भी मतलब अ, गम नहीं दे सकता, है ना? तो बाबा कहते हैं भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा? सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान, ये दो। जो सदा सुहागिन है, वो सदा भाग्यवान है। जो सदा भाग्यवान है, वो सदा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी है, और जो सदा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी है, तो वह सदा अर्थात अविनाशी खुशी के अधिकारी है ना? तो इस तरह से आज की मुरली चली। तो होप आपको समझ आई होगी, और किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं पहला पॉइंट कि बाबा ने सदा सुहागिन की निशानी क्या बताई।
ओम शांति दीदी। शांति। सदा सुहागिन की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। जी, है ना। तो फिर इससे प्योरिटी रिलेटेड का ताज। हाँ, नहीं, सदा सुहागिन की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। अब और क्या बताया है बाबा ने? चलो, स्मृति का तिलक, अविनाशी स्मृति का तिलक तो है ही, लेकिन फिर इसके साथ साथ और हमें क्या प्राप्त होता है? सदा सुहागिन उससे क्या? सदा सदा सुहाग अर्थात भाग्य वाले। तो भाग्य, सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों अर्थात लाइट का क्राउन। जी, है ना। तो कैसे इस लाइट के क्राउन के बारे में क्या बताया बाबा ने? किसका लाइट का क्राउन कम या ज्यादा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? ओम शांति दीदी। देखिए, सुहाग अर्थात तिलक। तिलक माना जो सदा जो स्मृति स्वरूप, स्मृति में जैसे जैसे सुहागिनी को हर समय स्मृति रहता है कि उसका जो सुहाग के बारे में, तो ऐसे जो सुहाग अर्थात तिलक, जो बाबा जो तिलक बाबा की स्मृति रहना, ये हुआ है सुहागिन की लक्षण। जो उसके बाद सुहाग फिर बाबा ने बोला है कि भाग्य, भाग्यवान कौन है ना, भाग्यवान जो है उसका जो वो है पवित्रता और लाइट के क्राउन। बाप से सर्वप्राप्ति का जो स्वरूप है, ये है जो सर्वप्राप्ति का स्वरूप या लाइट का क्राउन। तो जितना जितना ये लाइट का क्राउन जो स्वच्छ दिखाई देगा, तो उतना श्रेष्ठ भाग्य होगा, उच्च भाग्य भी दिखाई देगा। तो सुहागिनी होने के कारण विश्व का आगे भी श्रेष्ठ अर्थात ऊंचा आत्मा भी दिखाई देगी, क्योंकि सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो कि स्मृति कम होगा तो तिलक भी स्पष्ट दिखाई नहीं होगा, तो इसीलिए उसका भी भाग्य भी कम हो जाएगा, क्योंकि पवित्रता में भी कम आ जाएगा, और जो इसका जो बाबा से भी प्राप्ति भी कम हो जाएगा। तो इसलिए सदा सुहागिन अर्थात क्या क्या बताया आज बाबा ने? सदा सुहागिन अर्थात सदा स्मृति स्वरूप रहना, बाबा की स्मृति स्वरूप रहना। और कोई बताए? ओम शांति। सदा सुहागिन के बारे में बताया कि सदा सुहागिन मतलब वो होती है कि जिनको सिर्फ मतलब अविनाशी खुशी हो, कि बाबा जैसे कहते हैं कि भाग्य का आधार जो है वो सर्व प्राप्तियां हैं, और सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। तो वह सदा भाग्यवान और खुश होगा। जो बाबा ने भाग्य मतलब सुहागिन की निशानी बताई है, तो भाग्य कम तो बाबा कहते हैं खुशी भी कम, खुशी कम तो सदा भाग्यवान नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा सुहागिन तो जो सदा भागिन और भाग्यवान की निशानियां ये बाबा ने बताई हैं। और दीदी इसमें एक पॉइंट ये भी है कि बाबा ने ये कहा है कि जैसे अगर कर्म में भी अपने को लाइट फील करेंगे, या बार बार जैसे अगर हम मेहनत करते हैं, टेंशन रखते हैं, तो सिर्फ अलग काल के समय के लिए हमको वो फील नहीं होता, और स्वयं को डबल लाइट अनुभव नहीं फील होता। अगर हम मतलब जैसे डबल लाइट फील करेंगे तो हमें वो अनुभव होगा। जी दीदी। जी, और क्या कहा ओम है? शांति दीदी। तो लास्ट में चले ओम गए शांति सीमा दीदी। भाई। हाँ, बोलिए। तो सदा सुहागिन की और एक निशानी है कि वो सदा एक की मगन में रहने वाली होगी, यानी बाबा की लगन में सदा मगन रहेगी। तो इसीलिए वो स्मृति का तिलक भी सदा साथ रहेगी, और वो जो स्मृति का तिलक है वो सदा सुहागिन की भी निशानी भी वही है। जी, और इंदु बहन बताइए। दीदी बाबा ने कहा कि सदा सुहागिन मतलब अविनाशी स्मृति का तिलक। अविनाशी स्मृति मतलब पहले तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तभी तो बाबा याद रहेगा। और उसके लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए बाबा ही हमारा संसार है। मैं बाबा से ही बात करूं, बाबा की ही बात सुनूं, बाबा का ही ज्ञान सुनूं, तो बाबा के अलावा कुछ कोई याद ही ना आए। तो उसको बाबा ने कहा कि अविनाशी सदा सुहागन, क्योंकि वो साजन एक साजन की है, उसको और कुछ याद नहीं आएगा। जैसे लौकिक के भी बाबा ने उदाहरण दिए कि जैसे लौकिक में होता है
तो और कोई उसके वो उसमें ना आए, उसके लिए पहले आत्मिक स्थिति और फिर बाबा की स्मृति, अविनाशी स्मृति का तिलक, और फिर जैसे पवित्रता लौकिक का। में भी जी, जैसे लौकिक में भी क्या होता है, एक श्वास व एक पल भी वो साथ नहीं छोड़ती है, जो सदा सुहागिन होती है ना। तो हर वक्त ओम स्मृति में शांति साथ दीदी। हाँ बाबा भी आज कहे सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मनमना भाव की स्वर गूंजता रहेगा, सदा ये अनुभव करेंगे, बाप याद यही मंत्र बार बार सुनाते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, है ना, सदा बाबा जो सुहागिन अर्थात अनादि महामंत्र का मनमना भव का स्वर गूंजता रहेगा, और फिर हमारे उसके मन हाँ हमारे नैनों से, हमारे चलन से, हमारी वाणी से, हमें सिर्फ बाबा बाबा ही को हम, वो जैसे साजन की सूरत दिखाई देती, सूरत और सीरत समाई होती है, तो हमारे हर कर्म बोल में बाबा का ज्ञान या बाबा की स्मृति नजर आएगी। और सदा सुहागिन के मन में से साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे वाली स्थिति, तो एक बाबा और हाँ, दूसरा ना कोई। यस, ये एक्सपेक्टेड था। और जो भक्ति मार्ग में जो यादगार बने हैं ना, जो हमारे कौन सी बात के बने हैं, तो उसका भी आज जो हम कलेक्शन कर रहे हैं 77 की मुरली में, तो ये वाली पॉइंट उसमें ले सकते हैं कि कानों में भक्ति में कैसे अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, है ना। तो बहुत प्रयत्न के बाद एक शब्द भी सुनाई देता है तो भक्ति को सफल समझते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो सदा सुहागिन है उसने ये किया है, एक श्वास व एक पल भी उसने बाबा का साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा साथ रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे। उनको देखा तो भी देखो, दृष्टि वृत्ति वाणी सब कुछ चेंज होता है, जिसको आत्मिक स्मृति रहती है उसकी ये तीनों ही बातें एकदम चेंज हो जाती है। तो उनके नैनों में बाबा, मुख में बाबा, और जैसे इतना बाबा बाबा करेंगे कि उनको देख के ही दूसरों को भी बाबा की याद स्वतः ही आएगी। तो इसी बात का भक्ति में यादगार कहो या फिर मान्यता कहो, ऐसी बन गई है। तो ये कलेक्शन में ये पॉइंट ले सकते हैं। तो इसके पहले भी मुरली में आया होगा, बट मैंने नोट नहीं कराया, मैंने खुद तो किया लेकिन क्लास में नहीं बताया। फिर और क्या होगा, और कौन सी विशेषताएं होगी जो सदा सुहागिन होगी? तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, का तुम्हारा सुनाया हुआ ही बोलूं, ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की होगी। और दीदी, ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी सिमरती में नहीं लावेगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आवेगी। लगाव तो बहुत अच्छी बात है, झुकाव भी नहीं। हाँ, है ना। तो इस तरह से ये स्टेज भी बताई, और सदा सुहागिन का और अलग तरीके से अर्थ भी बताया, है ना। और फिर अभी बाबा ने क्या बताया, जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी क्या होती है, और अलौकिक दुनिया अर्थात ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या बताई? दीदी ओम शांति। बोलिए। दीदी बाबा ने कहा जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है, और राजाई की निशानी क्या होती है? ताज। तो ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी है लाइट का क्राउन। तो और उसकी प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी और सर्व प्राप्ति। तो बाबा बोल रहे हैं जैसे संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। जी। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। तो अगर कोई भी प्राप्ति कम है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, अब अपवित्र और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। और 4 बातें बाबा ने इसमें बताई कि अगर हमारा लाइट का क्राउन हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दे रहा है समझो, तो इसका मतलब है कि कोई तो प्राप्ति की कमी है, और हमारे संकल्प में जो पवित्रता आनी चाहिए उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन का चांस है। और तीसरी बात बताई बाबा ने कि इसके कारण जब तक शुद्धता नहीं आती है ना संकल्पों में, तब तक आत्मा हूँ की फीलिंग, आत्मा हूँ को मना स्वयं की आत्मा को एक्सपीरियंस, या वाइस वर्सा, ये करते करते हमारे संकल्पों की भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, और तभी जाके हर कर्म करते हुए हम
स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। तो ये परसेंटेज धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ता है जब हम निरंतर लाइट के शरीर का होने का अभ्यास करेंगे, तब अर्थात अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। साथ साथ मैं आत्मा हूँ, इस अपने ही पॉइंट ऑफ लाइट को हम फील करेंगे। तो ये बातें हमें ये प्रैक्टिस हमें इन चारों बातों से क्या कराएगी, पार कराएगी। तो इसी को बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए ही वो डबल लाइट हमें स्वयं का अनुभव होगा, अल्प समय के लिए। लेकिन इस अल्प समय को अगर हमें और ज्यादा समय करना है और निरंतर में लाना है, तो सेम थिंग हमें और करते रहना पड़ेगा। कई बार इसके लिए महीनों भी लगेंगे, साल भी लगेंगे, लेकिन ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। किसके? आत्मा की, मतलब संकल्पों की, जो पवित्रता बाबा चाहते हैं, जो ऊंची मंजिल जिसे बाबा कहते हैं। तो ये वही प्रोसेस है ना? क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द आत्मा है जो भी, उनके बारे में तो सोच रहे, अच्छा सोच रहे, और दुनिया में जिन आत्माओं को हम जानते नहीं है उनके लिए भी हमारी शुभ भावना हो रही है। लेकिन चलते चलते ऐसी कोई ना कोई आत्मा संपर्क में आ जाती है जो हमें लगता है कि नहीं नहीं, बाबा ने तो क्या किया है, 5% तो हमें छूट दी है ना, तो उसमें इस आत्मा का नंबर लगा लो। क्या पता हमारे और 5% पहले से ही मतलब बुक हो, है ना? तो फिर हम ये जो संकल्पों की लेवल तक की जो प्यूरिटी हमें प्राप्त करनी है ना, उसमें थोड़ा कम पड़ेंगे फिर। तो इसीलिए ध्यान रखते हुए अपने डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना और सर्व के प्रति शुभ भावना रखना, यही हमें ऊंचाई तक लेकर जाएगा, अर्थात बाबा के नजदीक बाप समान बनने में मदद करेगा। इसी को बाबा ने आज सदा सुहागिन ऐसा कहा है। ठीक है, तो खुश शांति आज दीदी। हाँ दीदी इसे हम बोलिए। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे बाबा ने कहा ना, सदा भाग्य की निशानी तो बताई पवित्रता। तो मतलब जब तक हम पवित्र बनेंगे, मतलब पवित्र बनना तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर एक चीज में पवित्रता अनटच्ड। और उसके बाद में बाबा ने दूसरी चीज बताई कि सर्व प्राप्तियां जो बाप द्वारा हैं। तो जो बाप द्वारा जो प्राप्ति हो रही है, मतलब हमें ज्ञान गुण शक्तियां, उनका हम एक्सपीरियंस करना। जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तब हम वो स्थिति को फील कर पाएंगे। मतलब एक लाइट का क्राउन बाबा ने कहा ना, मतलब लाइट फॉर्म में अपना, कि अपनी आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस कर पाएंगे। और बाबा से जो शक्तियां मिलती हैं उन्हें हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं ना। ये वाइस वर्सा है। हम अगर अशरीरी बनकर आत्मिक स्वरूप में टिककर अगर हम ये बातें कर रहे हैं, जैसे बाबा से कनेक्ट होकर गुण शक्तियां और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन रहे, तो ये एकदम फ्लाइट में जाने जैसा है। बाकी दूसरी बातें भी होती है, माना हम अशरीरीपन का अभ्यास नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सारी दिनचर्या फॉलो कर रहे, मुरली की स्टडी कर रहे, मनन कर रहे, तो इससे भी हमारी आत्मा का क्लीनिंग होता है। हमें प्राप्तियां भी होती है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा स्लो। दो कितने सारे मोड ऑफ व्हीकल है, तो उसमें फास्टेस्ट तो एरोप्लेन ही कहा जाता है ना, और बाकी भी है, उसे भी पहुंचेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, और उस हिसाब से हम प्राप्ति हमें जो होनी चाहिए वो हमें हमें ही नहीं लगेगी, फिर दूसरों का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है ना? तो इसीलिए विधि से सिद्धि बोलते हैं ना बाबा, जो आपने कहा वो भी राइट ही है। लेकिन अगर हमें कम समय में तीव्र पुरुषार्थी कहो, डबल लाइट अपने स्वरूप को अनुभव कहो, जल्दी जल्दी हिसाब किताब सेटलिंग कहो, जो भी है, सारी ज्ञान मार्ग की जो भी अचीवमेंट्स है, बाप समान बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, आत्मा को प्योर बनाना, ये सब अशरीरीपन के अभ्यास से ही फास्ट होता है और यथार्थ होता है। राइट? और इसी अभ्यास से ही हम आत्मिक स्मृति में टिक सकते हैं। टिकना स्टार्ट होना और उसे फिर मेंटेन करने की स्टेज तक हम ला सकते हैं, बाकी अन्य कोई रास्ता है नहीं। फिर वो हमारे में ये अवेयरनेस आना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना, इसमें समय जाता है। लेकिन वो होता है ना कि एक जब किसी के कहने से हमें शायद उतना जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब हम खुद से रियलाइज करते हैं
है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। बाबा कहते हैं ना कोर्स के बाद फिर रियलाइजेशन कोर्स भी होना चाहिए। तो वो जब करते हैं ना तब ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। किसी के कहने से सुनने से शायद ही वो होता है, लेकिन जब हमें रियलाइज होता है कि मुझे खुद को आत्मा एक्सपीरियंस करना ही है, तो अशरीरीपन के अभ्यास के बिना और कोई, हाँ, अशरीरीपन के अभ्यास के लिए ये मनन करना, स्टडी करना, दिनचर्या फॉलो करना, अमृत वेला करना, संग और अन्न पे जैसा अन्न वैसा मन, इन सभी बातों पे ध्यान जरूर रखना पड़ता है। इसके बिना वो प्रोसेस स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो ना मध्य तक जाता है ना फिर अंत तक पहुंच पाता है। फिर मेंटेन तो उसके बाद की प्रोसेस है ना, कंप्लीट होने के बाद की। तो इस तरह से है। मेरा अपना अनुभव है ये, बाकी अनुभव के आधार पर ही कह रही हूँ। तो मैंने किसी से सीखा नहीं, पूछा नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं है कहीं। जो भी इम्प्लीमेंट मैंने किया है वही मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है अन्य कुछ किसी का सुना हुआ हो तो आपको वो भी ट्राई आप कर सकते हैं। ठीक है। और अभी बाबा ने क्या कहा है साकार मुरली में, ऐसी कौन सी पॉइंट्स है? ओम शांति दीदी। हाँ, आज बाबा जो महाभक्ति बोल रहे हैं, जो बाप आए हैं सारी दुनिया की विकार रूपी तपत बुझाने। तो बाप जब आते हैं आत्मा की विकार ज्ञान वर्षा से आत्मा की विकार रूपी तपत को बुझाकर शीतल बनाते हैं, तभी आत्मा ज्ञान गुण सब फील कर पाता है, तभी वो सदा सुहागन कहलाती है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। ओम शांति दीदी। हाँ, दोनों मुरलियों में ज्ञान की वर्षा के बारे में आज है। हाँ, है ना। ओम शांति दीदी। हाँ, दोनों मुरली में आज मनमना भव मंत्र का भी है। वेरी गुड। दीदी ओम शांति दीदी, दोनों मुरलियों में मुरझाने के लिए भी बाबा ने आज बोला है। बोला है। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है तो मुरझा जाते हैं, और अव्यक्त मुरली में बताया बाबा ने मुरझाते तब हैं जब ड्रामा के पॉइंट को भूल जाते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा। और साकार मुरली में है कि हर एक जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलकर भिन्न भिन्न मित्र संबंधी आदि मिलते हैं। यानी हम जो आत्माएं जो पाठ बजाने यहाँ आती है तो हर जन्म में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन बाबा के साथ हमारा सदा का और अविनाशी का संबंध है, तो ये भी सदा सुहागिन की निशानी है। जी। आज भी बाबा को याद करते रहने से खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, तो ये भी सदा सुहागिन का जो ये है रक्षण है, निशानी भी कह सकते हैं और सदा सुहागन बनने के लिए पॉइंट भी कह सकते हैं। और जो वरदान में है कि सर्व आत्माओं के प्रति संकल्प व वृत्ति को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भर्व, ये जो पॉइंट भी है वो जैसे दुनिया में भी ऐसे ही दिखाते हैं कि जो सुहागिन है तो एक प्रतिव्रता होने के कारण कोई भी आत्मा उनके तरफ ऐसे खराब दृष्टि से नहीं देखते हैं। अगर कोई देखता भी है तो उनकी जैसे पवित्रता के कारण उनका संकल्प भी जैसे बदल जाता है। तो आज वरदान में भी है कि सर्व आत्माओं के पतित संकल्प को और वृत्तियों को बदलना है, भस्म करना है ज्ञान सूर्य बनकर। लाइट माइट हाउस दोनों बाबा बनाना चाहते हैं, है ना। तो इधर लाइट दीदी ओम शांति दीदी, ये जो लाइट माइट हाउस का क्वालिटी अष्टरत्नों के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ये जो ज्ञान सूर्य स्थिति जो बाबा ने बताया वरदान में। हाँ, सिर्फ अष्टरत्न ही नहीं है ये, वो तो है ही, लेकिन बाकी भी आत्माएं बनेगी लाइट माइट हाउस। तो लाइट हाउस की बात अव्यक्त मुरली में आई है और माइट हाउस की बात साकार मुरली में आई है। और बाबा ने एक बात कही है कि बाप तुम्हें दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। तो आज की जो अव्यक्त मुरली चली है तो एक तरह से बाबा ने दुख से छुड़ाने के ही सारे रास्ते बताए हैं, है ना। तो समस्त स्त्री जाति के लिए कितनी वरदानी मुरली है और कितनी यथार्थ चलाई है, जो फिर हमारी जो भी मान्यताएं परंपराएं जो गलत है, जो दुखदाई है ना, उसको पूरी तरह से बाबा ने क्लियर करके मिटा दिया है। और ओम शांति दीदी। इसमें भी एक पॉइंट है कि एक सकार में स्लोगन है, जैसे बाबा ने कहा
कि अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। दीदी जो ये लाइन है इससे मैच हो रही है कि जैसे बाबा कहते हैं कि जो मतलब सुहागिन जैसे होती है, कि बाबा कहते हैं जो सदा सुहागिन जिनके कानों में सिर्फ महा मंत्र मन बना का स्वर गूंजता रहे, और उसे बस यही होगा कि तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं और तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। जो ऐसी सदा से सुहागन की निशानी मतलब होती है, मतलब जैसे बाबा को, जो भी हम बाबा का ज्ञान फॉलो करते हैं या स्मृति यही आती है कि जो आत्मा आत्मा पत्नी रूपी और परमात्मा पति रूपी, तो जैसे बाबा को हम फॉलो करेंगे तो वैसे ही जो है हमारा जीवन, योगी जीवन भी वैसा ही बनेगा। दीदी ये भी कुछ ऐसे मैच हो रहा है। है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाबा ने ये कहना कि आत्माभिमानी बनेंगे साकार मूल्य में, तभी बाप को याद कर पाएंगे। तो ये आज की सदा की जो भाग की निशानी है वो स्मृति का तिलक है। एग्जैक्टली, बहुत ही एकदम 100% ये सेंटेंस मैच करता है। और बाबा ने कहा कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो 84 जन्म लेते हैं ना वो सदा सुहागन ही होते हैं, है ना। क्योंकि देखो जिसने 84 जन्म लेने वालों ने बहुत बार अभ्यास किया है शरीर छोड़ने का और लेने का, छोड़ने का और लेने का। सबसे ज्यादा अभ्यास सृष्टि रंगमंच पर सतयुग में जिन्होंने आरंभ से माना पूरे 84 जन्म लिए उन्होंने ही किया है। तो इसीलिए उनको अभी शरीर में रहते हुए भी ये अभ्यास करना आएगा, 100% आएगा। जो आत्मिक स्मृति में टिकने का, आत्मिक स्मृति को एक्सपीरियंस करने का जो कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं या जिनको अनुभव हो रहा है, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि 80 से ज्यादा जन्म तो है ही, या फिर नियर टू 84 तो है ना। क्योंकि जो कम जन्म वाले होते हैं ना, उनको आत्मिक स्वरूप की स्मृति का अभ्यास उतना आएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर कम बार छोड़ा और लिया हुआ है ना। इसीलिए द्वापर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, शायद उनके माइंड को ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, है ना। तो इस तरह से एक लॉजिक हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अभ्यास हमने जो प्रैक्टिस हमने बहुत बार किए इसीलिए उनको ही आएगी। और जिनकी कम है, समझो किसी के 75 जन्म है और किसी के 84 है, तो आत्मिक स्मृति में टिकने का जो एक्सपीरियंस है, जो अभ्यास है, वो 84 वाले ज्यादा परफेक्टली कर पाएंगे, राइट। वो 75 वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन 84 वाले परफेक्टली कर पाएंगे, है ना। तो देखो जो जो स्पष्टता हमें मिलती है ना, तो इससे हमें समझ आएगा कि हम कैसी आत्मा है और हमें कैसे बनना है। क्योंकि ये तो कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, बस बन भी सकते हैं। यहाँ अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया, लेकिन अभी अटेंशन देकर, मेहनत करके, सारी बातों का ध्यान रखे, परहेज रखे कर सकते हैं, है ना। अपने आप को कितना प्योरिटी के लेवल तक लेकर जाना है ये हम ही डिसाइड करते। तो आत्मा एक्सपीरियंस करना अर्थात प्योरिटी की एक लेवल को क्रॉस करना, ठीक है, 80 से अबव। और शांति दीदी, दीदी हाँ, जो शरीरपन का आप बोल रहे हैं रियलाइजेशन जब होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ परहेज रखना पड़ेगा, वो परहेज क्या है दीदी? यही ना कि जो ये प्रोसेस बिगिनिंग में हम लेते हैं ना, बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं ना, संग दोष, अन्न दोष, है ना, बाह्य मुक्ता जो होती है, बहुत ज्यादा बातें करना, है ना, बिना जरूरत के बोलना, और टीवी वगैरह देखना, है ना, बहुत ज्यादा बातें करना, इन द सेंस सब जगह पे आ गया। ऐसे नहीं मैं वहां तो चुप बैठती हूँ, थोड़ा सा घर में या फ्रेंड्स के साथ बात कर लिया तो क्या, बात करनी नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जितना जरूरी है और बाबा की ही बातें करेंगे, तो ये अंतर्मुखता में काउंट किया जाएगा, है ना। तो बाह्य मुक्ता माना बहुत है, जैसे हमारा ध्यान बहुत बॉडी कॉन्शियस में है, कैसे दिख रहे हैं, कैसे
क्या क्या पहन रहे हैं, कहाँ कहाँ मुझे जाना है, क्या क्या बोलना है, ये बहुत सारी विस्तार में चले गए ना हम, तो इनको भी समेटना पड़ता है। तो बहुत सारी बातों से बुद्धि को समेटने के पहले हमें स्थूल में समेटना पड़ेगा। कोई भी बात की बिगनिंग जो होती है स्थूल में हमें करनी पड़ती है। अब अन्न का असर मन पे होता है, तो हमें बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, किसी और के हाथ का बना हुआ भी नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा है ना? भले वो ज्ञान में है ना? अपना ही बनाओ और खाओ। सेंटर का और मधुबन का खा सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातों की जितनी परहेज रखेंगे उतना इस अभ्यास को बहुत आराम से पकड़ सकेंगे। नहीं तो फिर कर रहे वो, जैसे होता है ना कमाया और खाया, तो इधर मेहनत भी ले रहे हैं और इधर गंवा भी रहे, लीकेज भी हो रहा है इन बातों से। तो वो जल्दी फिर हमें प्रोग्रेस की तरफ महसूस नहीं होगा। ठीक है? तो और भी इसका विस्तार है, तो आज इतना बताया और आए दिन हम मुरलियों में बताते ही रहते हैं, दिनचर्या फॉलो करना, है ना? बाह्य मुक्ता की बातों को समेटना, ज़्यादा से ज़्यादा समय अंतर्मुखता में रहना, मुरली के चिंतन में रहना, मनन में रहना, ये सारी बातें कर रहे मतलब क्या है, हमने बाहर की दुनिया से अपने आप को पूरा समेट लिया है ना? तो बाबा कोई ऐसा वैसा नहीं है जो हम सब कुछ करते हुए उसे पा सकते हैं, नहीं। वो तो ठीक है, पहचान मिल गई, लेकिन अगर सच में बाबा से कनेक्ट होना है तो दुनियावी बातें करते आप बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते, है ना? तो बाबा को पाना कैसे है? थोड़ी ना बैग में भर के उसको साथ में रखना है। संकल्प से उसके और हमारे संकल्प मैच हो जाए, हमारी मन बुद्धि से हम उसको टच कर पाए, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। यहाँ तक हमें अपनी मन बुद्धि को क्लीन करना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। और जब तक हम आत्मा हूँ इसे एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक ये पवित्रता आती ही नहीं है ना? शायद कोई इतनी स्पष्टता से चैलेंज ना दे या फिर ना बताए, लेकिन ये सच है। क्यों नहीं बताते हैं? ताकि फिर दिल शिकस्त ना हो कोई, उसके पीछे भी है। और मेरी बताने के पीछे भी शुभ भावनाएं है कि भाई हम पुरुषार्थ को एक्यूरेटली पकड़े, राइट? वो डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। जब भगवान आके बता रहा है तो असंभव बातें नहीं बताएगा, वो संभव ही होती है, लेकिन विशेष प्रयास की जरूरत है, विशेष मेहनत की जरूरत है, विशेष परहेज की जरूरत है, राइट? और सबसे पहले सबसे विशेष विल पावर की जरूरत है। ठीक है, तो आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।